हाँ जी, नमस्ते सबको, राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत हम अध्याय 3 बहुपद और बहुपद में हम आज प्रश्नावली है 3.4 जिसका प्रश्न नंबर 4 है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार है, दो संख्या के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये आज का प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हल करने से पहले देखो, सबसे पहले तो प्रश्न क्या कह रहा है अपने को, दो संख्या के वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ अपने को, 45 दिया हुआ है। दूसरा, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है और अपने को दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या है कि माना कि बड़ी संख्या बराबर x है। बड़ी संख्या को हमने क्या माना, x मान लिया। और बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा इसका, x स्क्वायर। भाई अपने को शर्त दे रखी दो संख्या लेकिन उनके वर्गों का अंतर, इसलिए अपने को क्या किया, वर्ग करना पड़ेगा। तो माना कि बड़ी संख्या x है तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। उसके बाद में देखो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, अब अपने को शर्त दे रखी है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो छोटी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या का 4 गुना। तो बड़ी संख्या क्या है जिसको अपन ने x मान रखा है, तो बड़ी संख्या का 4 गुना है, इसलिए छोटी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है ना, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो बड़ी संख्या जिसको अपन ने x मान रखा है, तो बड़ी संख्या का 4 गुना, तो बड़ी संख्या का 4 गुना क्या हो जाएगा, यानी 4 को अपन x से गुना करेंगे, बड़ी संख्या जिसको अपन ने x मान रखा है x का 4 गुना, इसलिए ये क्या हो गया, 4x। ठीक है, अब उसके बाद में यानी कहने का मतलब अपने पास में छोटी संख्या का वर्ग क्या हो गया, 4x हो गया। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है अपने को कि दो संख्या के वर्गों का अंतर। अब आप देखो वर्ग का अंतर यानी कि बड़ी संख्या का वर्ग भी हो गया अपने पास में x स्क्वायर और छोटी संख्या का वर्ग भी हो गया अपने पास में 4x, लेकिन अपने को क्या करा, ये इनका अंतर बोल रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे प्रश्नानुसार, यानी x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 45। अंतर बोला इसलिए अपने को क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है। ठीक है ना, घटाना है। तो बड़ी संख्या का वर्ग में से हम क्या करेंगे, छोटी संख्या के वर्ग को घटाएंगे, तो घटाने पर अपने पास क्या आ जाना चाहिए, 45 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न क्या हो गया आपका, प्रश्नानुसार ये समीकरण के रूप में यानी x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 45। ठीक है, अब इसको 45 को अपन क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, द्विघात समीकरण बन जाएगी, यानी x स्क्वायर माइनस 4x, ये तो ऐसे कैसे, लेकिन जैसे अपन पक्षांतर करेंगे, अभी ये प्लस में है लेकिन पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 45 बराबर 0। इस तरह से हमारे पास में एक द्विघात समीकरण हो गई, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। अब आप देखो द्विघात समीकरण होगी, इसको क्या करना अपने को, प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा, तो एक को 45 से गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर तो अपने पास में क्या चाहिए, 45 चाहिए। दूसरा यहाँ पर अपने पास में देखो घटाने का चिन्ह आ रहा है, तो घटाने पर अपने को कितने चाहिए, 4 चाहिए, यानी अपने को बीच वाली के दो टुकड़े ऐसे करने हैं कि घटावे तब तो क्या हो जावे, 4 भी आ जावे, लेकिन उन दोनों संख्याओं को गुणा करें तो गुणा करने पर अपने पास में 45 भी हो जाए, तो बीच वाली के दो टुकड़े अपने को ऐसे करना। ठीक है ना, तो x स्क्वायर ये तो ऐसे कैसे, अब अपने को दो टुकड़े करने इस 4x के, तो दो टुकड़े क्या हो गए, माइनस का 9x और प्लस के 5x, यानी 9x में से अपन क्या करेंगे, 5x को घटाएंगे, तो माइनस की बड़ी करेंगे, तो माइनस के 9x में से प्लस के 5x को घटाएंगे, तो बच गया अपने पास में माइनस के 4x। ठीक है ना, और 9 को 5 से गुणा करें तो अपने पास में क्या, 9 5 45 भी हो रहे, और 9 में से 5 घटा रहे तो यहाँ पर अपने पास में 4 भी आ रहे। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारे पास में इस 4x के दो टुकड़े क्या हो गए, यानी माइनस के तो 9x और प्लस के 5x और माइनस 45 ये ऐसे के ऐसे, यानी प्रथम पद और अंतिम पद तो अपन क्या करते हैं, ऐसे के ऐसे लिखते, लेकिन इस बीच वाली के दो टुकड़े करते, दो टुकड़े ऐसे करने हैं कि गुणा करे तो अपने ये आ जाए और घटावे तो ये आ जाए। ठीक है ना, तो इस तरह से बीच वाली के दो टुकड़े हो गए, माइनस के 9x और प्लस के 5x। अब अपने पास में देखो इससे कुल 4 पद हो गए, 4 पद में से 2 का एक जोड़ा बना दो, 2 का एक जोड़ा बना दो।
इन दोनों में से कॉमन निकाल दो, तो इन दोनों में कॉमन क्या निकल गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9x में से कॉमन निकल गया x, यानी एक्स स्क्वायर में से x निकल गया, तो बचा क्या यहाँ पर x बच गया, और माइनस की जगह ये माइनस, और 9x में से ये x निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया अपने 9 बच गया। ठीक है, उसके बाद वापस इन दोनों में कॉमन, तो ये प्लस की जगह तो यहाँ प्लस रह गया, लेकिन इन दोनों में कॉमन 5 निकल गया, यानी 5 का भाग क्या इन दोनों में पूरी बार चला जाता है, तो 5x में से 5 यहाँ निकल गए, तो बचा क्या x बच गया, प्लस का भाग वापस माइनस में देंगे, माइनस 5 का भाग 45 में दिया तो 9 बार चला गया, यानी 9 5 45। तो इस तरह से हमारे पास में ये कोष्टक भी क्या आ गया, x माइनस 9 आ गया। ठीक है, यानी जो कोष्टक अपना प्रथम यह बन रहा वैसा का वैसे दूसरा कोष्टक भी अपने पास में यही बनेगा, यानी x माइनस 9। ठीक है, तो ये कोष्टक तो जो प्रथम कोष्टक x माइनस 9, दूसरा जो अपने पास में कोष्टक आ रहा है ये भी अपने पास में x माइनस 9, तो ये x माइनस 9 ये तो क्या हो गया अपने पास में कॉमन कोष्टक हो गया। तो कॉमन कोष्टक हो गया, उसको तो अपन क्या करेंगे एक बार लिखेंगे। ठीक है ना, x माइनस 9 यहाँ भी है, x माइनस 9 यहाँ भी है, यानी कहने का मतलब ये हो गया ये कोष्टक क्या हो गया अपने कॉमन हो गया, तो कॉमन कोष्टक को तो एक बार, और लेकिन इसके पहले देखो आपके x माइनस 9 के पहले भी आपके देखो इसमें क्या आ रहा है x आ रहा है, और इसी तरह से यहाँ पर x माइनस 9 के पहले क्या आ रहा है प्लस 5 आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे अपन एक कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है ना, यानी कोष्टक के बाहर वाली संख्या को अपन क्या करेंगे एक कोष्टक में, यानी x प्लस 5 का भी क्या हो जाएगा अपने पास में दूसरा कोष्टक हो जाएगा। कॉमन कोष्टक एक बार, और कोष्टक के पहले जो संख्या आ रही है उसको क्या करेंगे अपन एक कोष्टक में लिख देंगे। ठीक है, अब आप देखो एक कोष्टक x माइनस 9 और दूसरा कोष्टक x प्लस 5, तो पहला कोष्टक देख रहे हैं अपन x माइनस 9 बराबर 0। अब पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करने पर ये क्या हो जाएगा x बराबर प्लस का 9। इसी तरह से इधर की तरफ अपन देखते हैं x प्लस 5 है, x प्लस 5 बराबर 0, पक्षांतर करेंगे अपन, तो पक्षांतर करने पर ये क्या हो जाएगा प्लस का है, तो जैसे पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस के 5। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास में क्या है x का मान माइनस आ रहा है, x का मान किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है। माइनस 5 क्या है कि जो अपने पास में द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण को क्या है कि ये संतुष्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए क्या है कि इसके आगे अपने को अग्राह्य शब्द जोड़ देना। ठीक है ना, यानी x का मान जो ऋणात्मक आ रहा है माइनस के 5 आ रहे हैं, ये क्या है कि द्विघात समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसीलिए अपने को क्या करना है इसके आगे अपने को अग्राह्य लिख देना। तो अपने पास में x का मान क्या हो जाएगा, x का मान जो धनात्मक आ रहा है यानी x का मान अपने 9 हो जाएगी। अब x किसको माना था, बड़ी संख्या को माना था, तो बड़ी संख्या जिसको अपन ने x माना, तो बड़ी संख्या तो अपने पास में क्या होगी 9 होगी, लेकिन छोटी संख्या का वर्ग, अब छोटी संख्या का वर्ग क्या है अपने पास में 4x, छोटी संख्या कितनी अपने को मालूम नहीं है, लेकिन छोटी संख्या का वर्ग क्या है 4x है, तो 4 की जगह तो ये 4 इंटू एक्स की जगह x का मान कितना 9, x का मान 9 है ना, इसलिए अपन यहाँ क्या करेंगे 4 इंटू 9। अब 4 को 9 से गुणा किया तो कितना हो गया 36 हो गया, तो छोटी संख्या का वर्ग अपने पास में कितना हो रहा है 36 हो रहा है, तो छोटी संख्या बराबर, अब छोटी संख्या का वर्ग अगर 36 है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 36 हो जाएगी। अब अपन क्या करेंगे छोटी संख्या बराबर प्लस माइनस, तो ऐसे कैसे, लेकिन इस रूट 36 है तो 36 का वर्गमूल निकालेंगे अपन, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6 हो जाएगा, यानी 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है। तो इस तरह से छोटी संख्या अपने पास में आई, वह छोटी संख्या क्या है प्लस के 6 भी हो सकती है और माइनस के 6 भी हो सकती है। इस तरह से अपने पास में संख्याएं क्या हो जाएगी, यानी बड़ी संख्या तो अपने पास में 9, बड़ी संख्या जिसको अपन ने x मान रखा, और छोटी संख्या एक बार अपन प्लस में लेंगे और एक बार इसको माइनस में लेंगे। ठीक है ना, तो छोटी संख्या हो गई एक बार प्लस में, यानी इस तरह से अपने पास में संख्या क्या हो गई एक बार में अपन लिख सकते हैं इसको, बड़ी संख्या तो 9 और छोटी संख्या 6, या बड़ी संख्या 9 छोटी संख्या माइनस 6। इस तरह से अपने पास में दो संख्याएं हो गई 9,6 या 9,-6। ठीक है, इस तरह से अपने को क्या करना है, यानी कुल मिला के ये कि अगर अपने को प्रश्न बार दिया हुआ है तो इस तरह से अपने को समीकरण बना करके, समीकरण बनाने के बाद में अपने को इस तरह से संख्या ज्ञात करना।
ठीक है। अब आपको वापस क्या करना है, इसी प्रश्न का दोहरान करना, लेकिन इसके पहले क्या करेंगे, अपन वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे, उसके बाद इसी प्रश्न को अपन क्या करेंगे, बिना देखे HW की कॉपी में हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। पहले वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है, वीडियो अच्छी तरीके से देखने के बाद इस प्रश्न को बिना देखे HW की कॉपी में हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।